नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। जब आप या किसी फैमिली मेंबर की सेहत बिगड़ जाती है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। सभी चाहते हैं कि बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाए। ऐसे में आपके लिए एक उम्मीद बनकर आता है आपका अपना आयुर्वेदिक हेल्थ शो संजीवनी, जिसे आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली की फिक्र रहती है। रोज की तरह आज भी हमारे साथ है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। संजीवनी के आज के शो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुदरत के अनमोल तोहफे आँखों की। आँखों के बिना तो हमारी दुनिया अंधेरी है। आँखों की परेशानी की वजह से ये खूबसूरत दुनिया बेरंग है, लेकिन हम इसका ख्याल कहाँ रखते हैं। हकीकत तो ये है कि हम अपने फेस और स्किन को लेकर तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन अपनी अनमोल आँखों को हमेशा भूल जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वक्त से पहले ही हमारी आँखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं आई साइट कमजोर होने पर कैसे बढ़ाएं आँखों की रोशनी। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे विटामिन के फायदों के बारे में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर किस वजह से हमारी आँखों की रोशनी हो जाती है कमजोर। धुंधला दिखाई देता है? क्या आपकी आंखों में जलन होती है? क्या तेज लाइट में आंखों में चुभन होती है? क्या आपको रात में कम दिखाई देता है? कहीं आपकी आंखें खराब तो नहीं हो रही? तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी आंखों की रोशनी कमजोर क्यों हो जाती है? देखिए, बहुत अच्छा आपने एक डिस्क्रिप्शन दिया आँख के बारे में, और बहुत सही कहा आपने कि हम चेहरे को जो है देखभाल करते हैं, बालों की जो है देखभाल करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एक कमजोर क्यों हो जाती है। देखिए, बहुत अच्छा आपने एक डिस्क्रिप्शन दिया आँख के बारे में, और बहुत सही कहा आपने कि हम चेहरे को जो है देखभाल करते हैं, बालों की जो है देखभाल करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एक ऑर्गन है, एक हिस्सा है हमारे शरीर का, जिसके बिना वास्तव में ये दुनिया जितनी भी खूबसूरत हो वो अंधकार ही है आपके लिए। अगर आपकी आंखों की रोशनी नहीं है, आंखों की दृष्टि अगर आपकी खराब हो जाए तो सब कुछ आपके लिए वो अधिक अंधेरे के बराबर ही है। तो ये जो आपने जो प्रश्न किया कि क्या कारण उसके हो सकते हैं, सबसे पहला कारण यही है कि यदि हम प्रॉपर केयर आंख की नहीं करते हैं। प्रॉपर केयर में क्या आएगा, आपको आंख को धोना चाहिए रोज, नियमित रूप से उसको नरिशमेंट मिलनी चाहिए। हर चीज को अगर हमें स्वस्थ रखना है, शरीर का कोई भी हिस्सा हो, उसमें दो चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। उसको स्वस्थ रखने के लिए दो ही चीज होते हैं, दो ही प्रिंसिपल हैं। एक तो उसकी साफ सफाई रखें, दूसरा उसको पोषण मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, शक्ति उसकी मजबूत रहनी चाहिए। कोई भी चीज हो, शरीर की चीज हो या आपके बाहर की चीज, आपके पास गाड़ी है तो उसकी साफ सफाई रखनी चाहिए और उसको पेट्रोल उसमें डालना पड़ेगा, तभी उसको शक्ति मिलेगी। इसी प्रकार से हमारी आंख जो है उसको नियमित रूप से हमें उसकी देखरेख, यानी कि उसको वॉश करना चाहिए बीच बीच में। कभी उसको नरिशमेंट के लिए हमें कोई ऐसी चीजें उसमें डालनी चाहिए जिससे उसको शक्ति मिले। जैसे कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक नेत्र बस्ती की जाती है। नेत्र बस्ती में उसके चारों तरफ एक रिंग बना करके उसमें घी भरते हैं, मेडिकेटेड घी उसके अंदर भर देते हैं, उससे उसको ताकत मिलती है। जैसे हम घी खाते हैं, ऐसी आंख के चारों तरफ अगर हम घी भर के रखेंगे 15-20 मिनट, तो आंख भी उसमें से घी का सेवन करेगी और उसको शक्ति मिलती है इससे। दूसरे जो कारण है आंख की खराबी के लिए, पहला कारण मैंने बताया कि अगर देखरेख आप नहीं करते हैं तो खराब होगी। आजकल बहुत काम करते हैं आंख से, कंप्यूटर पर काम करते हैं, मोबाइल में रात को भी लगे रहते हैं, दिन में भी लगे रहते हैं, 24 घंटे जो है मोबाइल ही चलता रहता है। आजकल व्हाट्सएप और क्या क्या चीजें और नई नई चीजें आ गई हैं, तो वो सब आंख का काम चल रहा है। तो उनको रेस्ट मिलना चाहिए, प्रॉपर उनको रेस्ट मिलना चाहिए, उनकी साफ सफाई होनी चाहिए, उनको नरिशमेंट मिलनी चाहिए। दूसरा कारण है आयुर्वेद की दृष्टि से देखें कि जब हमारे शरीर में ज्यादा पित्त बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी आंख के अंदर एक पित्त होता है, आलोचक पित्त उसको बोलते हैं। पित्त की वृद्धि होने से भी आंखों की रोग हमें मिलते हैं, आंखों की दृष्टि खराब होती है। या फिर जो है ओल्ड एज एक कारण होता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आंख थोड़ी कमजोर होने लगती है। आंख में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई चोट लग जाए, वो भी एक कारण हो सकता है आंख के रोग का। या हम कहें कि जैसे डायबिटीज है या कुछ ऐसी और अन्य बीमारियां हैं जिनके कारण भी हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। तो चलिए अब डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि ऐसे डॉक्टर साहब कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हमको पता चल सके कि हमारी आंखें खराब होने वाली है, आई साइट वीक होने वाली है। जी देखिए, एक तो सबसे पहला लक्षण यही है कि आंखों के आगे जब आप पढ़ते हैं या कुछ टीवी देखते हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आपको धुंधलापन उसमें लगता है, कुछ ब्लर्ड विजन है,
तो वो एक पहला लक्षण आपको है। या फिर इसके अलावा आपको कुछ आंखों में कुछ जलन होती है, कुछ किसी प्रकार की जो खुजली होती है, खारिश होती है, या कभी कभार आप कहीं तेज लाइट में जाएं तो आंखों में चुभन होती है, आपको सेंसिटिविटी ऑफ टुवर्ड्स लाइट उसको कहते हैं। ये लक्षण हैं जिसको कि हम कहें कि शुरुआती लक्षण हैं, जिससे हमें पता चलता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा डिजीज में जाएं तो जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस के भी रात के समय आपको पूरा प्रॉपर नजर नहीं आता है, या फिर कहीं आपको आंख के अंदर जो हमारा जो लेंस है उसमें ओपेसिटी या किसी प्रकार का वहाँ कोई कैटरेक्ट, या आंख के अंदर प्रेशर बढ़ने से भी जो है ग्लूकोमा टाइप के जो रोग होते हैं, तो उसमें भी हमारी रेटिना के ऊपर भी रोग आ सकते हैं। कई बार कुछ जो है फ्लोटर्स आपको दिखते हैं आंख के सामने, कुछ जैसे घूम रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं कोई डीजनरेशन का रोग हमारे शरीर में, हमारे आंख के अंदर वो होता है। तो कोई भी रोग हो, उसकी तह तक पहुंचना, उसके जड़ को समझना, उसके कारण को समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आंख है, चाहे आपका नाक है, चाहे आपके कोई भी अंग है शरीर के, उसके जड़ तक पहुंचना, उसके बारे में समझना कि क्या है आंख। ये केवल यहाँ से जो बाहर दिखती है इतना नहीं है, इसके पीछे काफी सामान है और काफी उसके पीछे पूरा अपरेटस है। तो आजकल हम 50 चीजें पढ़ते रहते हैं इंटरनेट पर, और कहाँ पर जो है हम जो कितनी चीजों को जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अपने बारे में भी थोड़ा बहुत हमें पढ़ना चाहिए, अपने जो शरीर के अंग हैं उनके बारे में भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ताकि आपको कम से कम पता चले कि जो मेरे पास जितने भी ये जो ऑर्गन्स हैं ये कितना काम करते हैं और कैसे इनकी जो काम करने की शैली क्या है, उसको समझना भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी बहुत सहायता कर सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित है आगरा से। क्या जानना चाहते हैं अंकित आप? नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरे जो फेस है ना उसमें छोटे छोटे व्हाइट दाने से आ रहे हैं। अच्छा जी, व्हाइट कलर के। हाँ, तो कोई नहीं, तो व्हाइट कलर के भी आते हैं, कभी ब्लैक कलर के आते हैं। कारण इसका एक ही होता है कि हमारे खून में कहीं जो है गर्मी ज्यादा हो गई है, रक्त में जो है हीट बढ़ गई है, और उस हीट का बढ़ने का कारण है गर्म चीजों का सेवन। आजकल जो है चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, नॉनवेज, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहल, इसका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है हमारे देश में। और इसके कारण से मैं देख रहा हूँ कि युवावस्था में लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है कि जो पहले देखने को नहीं मिलती थी। जंक फूड इतना आ गया, केमिकल इतना हम खा रहे हैं, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है। ये सब चीजें जो है हमारे बॉडी के अंदर क्या बढ़ाती है? गर्मी बढ़ा देती है, पित्त को बढ़ा देती है। तो कूलिंग रखनी है, बॉडी को ठंडा रखना है। साथ में आपको जो है कूलिंग चीजों का सेवन करना है। पानी खूब पीजिए, 2-3 लीटर पानी पीजिए। आपको एक बढ़िया मैं नुस्खा भी बताता हूँ। आंवले का चूर्ण और नीम के पत्तों का चूर्ण बराबर मात्रा में मिला करके इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच सुबह शाम आप सेवन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोग यदि आपका पुराना हो गया है और बार बार वो जो है आ रहा है, तो फिर प्रॉपर इलाज उसका आयुर्वेद में आपको मौजूद है, मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा। उसको जरूर आप अपनाएं, आयुर्वेद के शरण में आए आप, यही मेरा आपसे बार बार निवेदन है। क्योंकि आयुर्वेद में आने से कम आप जो है दुष्प्रभावों से बचेंगे, साइड इफेक्ट से बचेंगे, और आपके शरीर की शक्ति बनी रहेगी, इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी। आपके जो विभिन्न ऑर्गन्स हैं उनमें टॉक्सिन्स किसी प्रकार के नहीं जमा होंगे, टॉक्सिन्स आपके बॉडी से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। ये आयुर्वेद चिकित्सा का सिद्धांत है, जो मैंने थोड़ा आपको समझाता रहता हूँ बीच में कि हम चिकित्सा में करते क्या हैं। तो हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, बॉडी को नरिश करते हैं, जो कारण है रोग का उसको ठीक करते हैं। तो बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है और बहुत कारगर है, इसको जरूर अपनाना चाहिए। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि आंखों में कोई भी प्रॉब्लम होती है, इस पर आयुर्वेद क्या कहता है। साथ ही ये भी जानते हैं कि आयुर्वेद के जरिए आंखों की कौन सी परेशानियां डॉक्टर साहब हम दूर कर सकते हैं। देखिए, आंखों के लिए तो बहुत अच्छे इलाज है आयुर्वेद में। इवन जो ऐसे रोग हैं जिनको डॉक्टर्स कह देते हैं कि भाई लाइलाज है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जी आपकी जो आंखों की जो नस है वो सूख गई है, ऐसा एक बोलते हैं कॉमन भाषा में। ऑप्टिक नर्व जो है वो ड्राई हो गई है, आपको जो है अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आंखों का एक नेत्र बस्ती, नेत्र तर्पण उसको कहते हैं। तर्पण यानी कि तर कर देते हैं उसको, घी से, मेडिकेटेड ऑयल से, कई तरह की चीजें हैं उसमें। जब तर्पण पहुंचेगा, जब वहां पर लुब्रिकेशन पहुंचेगा, तो कोई भी सूखी चीज में अगर पानी डालेंगे सूखे पेड़ में तो वो हरा होगा। इसी तरह से हमारा ये प्रोसीजर जो है वो नसों को, ब्रेन को, मस्तिष्क को, पूरे आईज के जो हमारे जो सेंटर्स हैं या जो पूरा एक रूट है नसों का,
उसको लुब्रिकेट करता है, तो बहुत अच्छे उसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त खाने वाली दवाइयाँ बहुत हैं आयुर्वेद में, जो है ऐसी मेडिसिन हैं जो हमारी आंखों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जो हमारे आंखों में कोई दोष बढ़ा हुआ है उसको बैलेंस करने में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो बहुत अच्छे इलाज हैं। आपको यदि आंख में किसी तरह की भी प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद की शरण में आइए। और खास तौर से उन लोगों को मैं जरूर हिदायत दूंगा जिनको कि ये कह दिया गया है कि अभी हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप जो है इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा ही रहेगा, तो उसमें आयुर्वेद को जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। आपको एक जवाब मिल गया कि कुछ होने वाला नहीं है, तो कम से कम 2-3 महीना ट्राई करिए, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। हमारे यहाँ तो बहुत सारे केसेस ऐसे ही आते हैं जिनको कि पूरा एक तरह से जवाब मिल चुका है कि आपका रोग अभी लाइलाज है। निराश होते हैं, बहुत हताश होते हैं लोग। कई लोग तो आके बोलते हैं जी बस अब आप लास्ट रिजॉर्ट है हमारे, अब कहीं नहीं जाएंगे आपके बाद, यहीं से आपको जो करना है दे दो। कहीं तो कहते हैं जहर देना है तो जहर दे दो, इतने दुखी हो गए हम। लेकिन हम तो आयुर्वेद में कहते हैं बार बार कि आयुर्वेद तो एक ऐसी संजीवनी है, हमारा शो का नाम भी संजीवनी है, कि वो मृत ऑर्गन को या मृत जो हमारे शरीर में कोई हिस्सा ऐसा है कि वो एक तरह से डेड हो गया है, खराब हो गया है, उसको दोबारा से जीवित करती है, तभी उसको संजीवनी बोलते हैं। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे अनमोल आंखों की रोशनी बढ़ाने के अचूक नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, आंखों के लिए क्या है आज की संजीवनी? सबसे अच्छी चीज है, आंखों को अगर स्वस्थ रखना है तो आंखों की रेगुलर केयर करिए। सुबह उठते ही जब आप मुंह धोते हैं तो उस समय सबसे पहले आंखों को धोना चाहिए। आप आंखों को धोने से आपकी आंखों में शीतलता आएगी, आंखों साफ रहेंगी। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो कभी कभार त्रिफला का पानी आप बना लीजिए। त्रिफला रात को पानी में भिगोइए, उसको छान करके उससे आंखें धोइए आप। या धनिया घर में होता है, धनिया पाउडर थोड़ा सा अच्छी तरह से उबाल करके और रात को रख लीजिए, अच्छे मोटे कपड़े में से छान लीजिए। धनिया के पानी से भी आप सुबह ठंडे पानी से, गर्म से नहीं धोना, आंखें धो लीजिए, उससे फर्क पड़ेगा। खाने के लिए सौंफ, बादाम और सफेद मिर्च 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम बादाम, 10 ग्राम सफेद मिर्च, ये मिक्सचर बना लीजिए आप। ये मिक्सचर बना करके, चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच इसमें से सुबह शाम सेवन करना है आपको। त्रिफला आप सेवन करें, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि पेट साफ रहेगा। कई लोगों को पेट की खराबी से आंखें कमजोर हो जाती हैं, आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है, क्योंकि कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन रहता है। तो त्रिफला चूर्ण आप सेवन करें रात को 1 चम्मच, उससे भी आंखों पर आपको काफी अच्छा आपको फर्क पड़ेगा। और इसके अलावा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ न्यूट्रिशन चाहिए। विटामिन ए का जिक्र हम कई बार करते हैं, तो पालक खाइए, गाजर खाइए, सेब खाइए, इस तरह की चीजें जो पोषक हैं, जो आपके शरीर में आंखों के विशेष रूप से जो पोषण देती हैं, उनका सेवन आपको करना चाहिए। हमारी और आपकी नजर कभी कमजोर ही ना हो, इसके लिए डॉक्टर साहब कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानी आजकल के युग में अगर हम देखें तो कंप्यूटर पर हम बहुत काम करते हैं, बहुत ज्यादा हम आंखों का प्रयोग करते हैं, रेडिएशंस बहुत हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चारों तरफ हमारे फैली हुई हैं, तो उनसे थोड़ा बचाव करने के लिए अगर आप जैसे कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आप कोई प्लेन ग्लास का कोई चश्मा लगा सकते हैं, ताकि उतना ज्यादा उसका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो आंखों का। और इसके अलावा जो है एक नियमित रूप से अगर आप एक नियम बनाएं कि आंखों का चेकअप जरूर कराते रहें, आंखों को जो है आप थोड़ा सा जो है उनकी केयर करते रहें। पॉल्यूशन से उनको बचाना बहुत जरूरी है, धुआं है, बहुत तेज धूप है, कभी गर्मी बहुत तेज होती है, धूप है, तेज धूप में जब आप जाते हैं तो आंखें हमारी बड़ी सेंसिटिव होती हैं, तो उस समय आप कोई चश्मा प्रयोग करें, धूप वाला चश्मा, या जो है गाड़ी या पॉल्यूशन आप कहीं हैं उसमें किस प्रकार से आप थोड़ा आंखों की बचाव करें, अपने केमिकल्स से उनको बचाएं। तो ये आपकी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपकी आंखों को, और विशेष रूप से मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा ये बात कि छोटे बच्चे जो आजकल टेलीविजन देखते हैं और टेलीविजन के सामने बड़े पास बैठ करके देखते हैं और कॉन्टिन्यूसली आंखें बंद झपकते नहीं है, बिल्कुल भी लगातार देखते हैं, तो उससे उनके आंखें कमजोर होती हैं। उनको ब्लिंकिंग करना चाहिए, थोड़ा सा दूर बैठ के, कम से कम 10 फीट की दूरी पर तो बैठ करके टीवी देखना चाहिए, और आंखों को ब्लिंक करें, झपकते रहें पलकों को, ताकि उनकी जो मसल्स हैं वो कमजोर ना हो। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय हैं दरभंगा से। क्या जानना चाहते हैं अजय आप? मुझे एक मेरे रिलेटिव है, उनको एक एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकोमिया की प्रॉब्लम है। अच्छा।
जी जी, ये करीब करीब 3 सालों से चल रही है। नहीं देखो, रोग तो ये आपका थोड़ा गंभीर है। गरम चीजें, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चटनी, वो बिल्कुल उसको नहीं देना। कोई भी गरम तासीर की चीज। आंवला बहुत अच्छा काम करता है। ताजे आंवले हों, 1 या 2 आंवला उनको रोज खिलाएं। आंवले का चूर्ण उनको दे सकते हैं, या फिर आंवले का रस आजकल हमारे यहाँ भी आपको मिल जाएगा। आंवला जूस जीवा में भी आपको मिलेगा। आंवला जूस आप उनको पिला सकते हैं। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप 0129404004 पर कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, समझेंगे और सही सोल्यूशन बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे विटामिन के फायदों के बारे में। इसलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।